हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने बात किया था कि अगर दोनों वोलाटाइल हो, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या हों, वोलाटाइल लिक्विड हों, तो उनका वेपर प्रेशर क्या हो सकता है, और डाइल्यूट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के बारे में, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बात किए थे। तो इस जो आपका हमने दोनों वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन का जो लेक्चर का सेकेंड लेक्चर है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में। तो मैं गौरव राम गुप्ता, आपका चैनल शुद्ध केमिस्ट्री, चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आइडियल सोल्यूशन के बारे में। आइडियल सोल्यूशन हिंदी में से कहेंगे आदर्श विलयन। तो विलयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। तो ये कह रहे हैं कि आइडियल सोल्यूशन विच सोल्यूशन फॉलो या ओवे राउल्ट्स लॉ, हाँ, कि राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हो कब, एट कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर एंड एनी कंसंट्रेशन पे, मतलब किसी भी एंड कंसंट्रेशन with solution follow राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स का लॉ को फॉलो करें, उनको हम कैसा कहेंगे, आइडियल सोल्यूशन। जैसे हमने सॉल्यूट लिया एक डिब्बे में, प्लस सॉल्वेंट लिया, अब दोनों को मिला दिया हमने और बनाया क्या, सॉल्यूशन। अब ये हम मान सकते हैं कि इसमें हम मान ले ए का कोई विलयन, ए नाम का कोई विलयन है, या ए कंपोनेंट का कोई विलयन है, सॉल्यूट का, सॉरी सॉल्यूट है, और यहाँ बी को मान ले कि बी कोई है। यहाँ बनेगा क्या, ए बी बनेगा, यही तो होगा। मतलब यहाँ ए मालिक्यूल उपस्थित है, ए और उनके बीच में बॉन्ड भी है, मालिक्यूल है तो बॉन्ड भी है। यहाँ पे मान लेते हैं जो किसी भी सब्सटेंस का सॉल्वेंट है वो वी बी है और उनके बीच में कोई बॉन्ड है। अब यहाँ से जब हम सोल्यूशन ए बी बना रहे हैं, जब ये दोनों मिलेंगे तो कुछ रिएक्शन देंगे, और रिएक्शन देंगे तो कुछ फॉर्मेशन होगा, और फॉर्मेशन होने के लिए पहले डिसोसिएट होना पड़ता है, फिर एसोसिएट होना पड़ता है। अब ए मालिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, कुछ हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, बी फिर एनर्जी हमें यहाँ लगानी पड़ेगी इनको तोड़ने। अब यहाँ ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है, और जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लें, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है, मतलब ये एनर्जी को बाहर करेगा, एनर्जी को बाहर निकालेगा। तो बाहर निकालेगा तो इनकी एनर्जी इनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 50 जूल एनर्जी हमें लगा रहे हैं, यहाँ पे भी 50 जूल लगा रहे हैं, तो यहाँ 100 जूल निकलनी चाहिए फिर, हाँ 100 जूल एनर्जी निकलनी चाहिए, तो ये इक्वल में आ जाएंगे। जब बॉन्ड यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा था तो इनके बीच में जितनी दूरी थी, यहाँ पे भी 100 जूल निकल के उतनी ही दूरी है। तो अब यहाँ पे बॉन्ड भी उतने ही एनर्जी का फॉर्म हुआ जितना यहाँ इन दोनों के मिला के था, तो मतलब उतना ही जूल बाहर निकल गया जितना दिए थे। तो ए बी के बीच में बॉन्ड एनर्जी उतनी होगी जितनी इन दोनों की है, तो वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं करेगा। अब ऐसा होता कि ये दोनों
अत्यधिक बॉन्ड से बन जाते, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे 100 की जगह 200 निकल जाता, तब क्या होता कि ये मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाते। अब एनर्जी ज़्यादा निकाले हैं मतलब एक्सेस में, तो पास पास आ जाएंगे, जितनी एनर्जी निकालेंगे उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, और बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा उनके बीच में लेंथ कम, और जब लेंथ कम तो वो वैल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे इक्वल है। तो आइडियल सोल्यूशन हम उन्हें कह सकते हैं जिनका पी ए प्लस पी बी इक्वल टू क्या हो जाए, पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी, यही तो हो जाए। मतलब पी टी, इसी को हम पी टी तो कह सकते हैं, इन दोनों को पी ए प्लस पी बी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ पी को इक्वल में हम क्या कह सकते हैं, टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो वो इक्वल किसके हो जाए, पी ए इंटू जीटा ए पी बी इंटू जीटा बी। अब इसको हम मान लें कि ये हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और ये हमारा राउल्ट के लॉ से आया है और दोनों इक्वल हों, तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे आइडियल सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन जिनमें डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू 0 हो, मतलब कि ए के बीच में जो इंटरेक्शन है प्लस बी के जो बीच में इंटरेक्शन है वही इक्वल टू किसके बीच में हो, ए प्लस बी के बीच में हो। ए प्लस बी का जो यहाँ फॉर्मेशन हो उसके बीच में जितनी इंटरेक्शन है, या इसके बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इन दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल में इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो उसको हम कहेंगे आइडियल सोल्यूशन। थर्ड यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि जिनका डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू क्या हो, 0 हो। मतलब जितनी एनर्जी हमने यहाँ पे लगाई थी बॉन्ड डिसोसिएट करने में, उतनी एनर्जी हमने यहाँ पे भी लगाई बॉन्ड डिसोसिएट करने, और इतनी एनर्जी यहाँ पे क्या हो गई, निकल गई, बाहर निकल गई। तो यहाँ पे एनर्जी का जो एक्सचेंज है डेल्टा एच, एंथैल्पी एक्सचेंज है, वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो जिनका वी मिक्सिंग इक्वल टू 0, जिनका ऑब्जर्व्ड वैल्यू और राउल्ट के वैल्यू से जो पार्शियल प्रेशर है या टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है वो दोनों इक्वल आते हैं, उनको आइडियल सोल्यूशन कहेंगे, और जिनका डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो, 0। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए, इसमें आगे बताते हैं। चलिए नोट कर लिए। ये पहला पॉइंट हो गया आपका, यहाँ इसको दूसरा हम कह सकते हैं कि डेल्टा बी मिक्सिंग 0, और ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा जी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन इज लेस देन 0, और फिफ्थ हम कह सकते हैं डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज हो वो ग्रेटर देन 0 हो। ये दोनों वैल्यू ऑलवेज रहेंगी, और जब लेस देन 0 होगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा, और ये दोनों प्रोसेस ऑलवेज होंगी। तो ऐसे को हम कहते हैं आइडियल सोल्यूशन। तो इतना नोट करिए। इसके बाद हम बताते हैं आपको कि आइडियल सोल्यूशन का जो ग्राफ है वो किस में कैसे बनता है। नोट कर लीजिए इतना। चलिए इतना नोट हो गया, इसको मिटाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। ये हो गया कंपोजिशन, और यहाँ पे इस पॉइंट पे हम कह देंगे जीटा बी इक्वल टू 1 और जीटा ए इक्वल टू 0। यहाँ पे कह देंगे इस पॉइंट पे जीटा पी इक्वल टू 0 और जीटा ए इक्वल टू 1। ये इसका पी बी हो गया, यहाँ पे इसको हम पी बी कह देते हैं, पार्शियल प्रेशर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट ऑफ बी, और ये सॉरी हाँ बी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा पी ए। अब यहाँ पे इसको हम कहेंगे पी टी, मतलब पी ए प्लस
पी बी। तो ये ग्राफ आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टोटल मिला के क्या बना रहे हैं, पी ए प्लस पी बी। यहाँ कोई किसी से ना ज़्यादा है ना कम है, मतलब दोनों का पार्शियल प्रेशर इक्वल टू किसके हैं, टोटल सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर के इक्वल है। तो इस ग्राफ को आइडियल ग्राफ कहेंगे। अब आइडियल सॉल्यूशन कौन कौन शो कर सकता है, जैसे एन हेप्टेन, एन हेक्सेन, उसके बाद C2H5I प्लस C2H5Br, ये शो कर सकते हैं। और कौन कौन शो कर सकता है, C2H5OH प्लस CH3OH के सॉल्यूशन, CCl4 प्लस SiCl4। मतलब कि कहने का मतलब क्या होगा कि सेम पोलर नेचर के हो और लगभग सेम साइज हो, तो दोनों क्या सॉल्यूशन शो करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन हमारा शो करेंगे। अब पढ़ते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ, दे नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। मतलब पीटी ऑब्जर्व की अगर बात करें तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी, जो एक्सपेरिमेंटली हमारा या राउल्ट के लॉ से आ रहा है, वो पी ऑब्जर्व के इक्वल नहीं आ रहा। डेल्टा बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो के बराबर नहीं आ रहा जो डेल्टा बी मिक्सिंग है। और डेल्टा एच मिक्सिंग भी क्या आ रहा है कि नॉट इक्वल टू जीरो। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे क्या करें, राउल्ट के लॉ को फॉलो ना करें, तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब यही नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह से हो सकते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन टू राउल्ट्स लॉ से क्या करें, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएं, और नेगेटिव डेविएशन टू राउल्ट्स लॉ। ठीक, उसके लॉ से क्या करें, नेगेटिव डेविएशन शो करें। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्यूशन के बारे में आप पढ़ेंगे। हाँ, इसको फ्रॉम कर दें, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। कौन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब डेल्टा बी मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, तो एक ज़्यादा हो सकता है एक कम होता है। डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है। पीटी ऑब्जर्व जो हो सकता है, जो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू है उससे ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। उसी तरह यहाँ पे है पॉजिटिव मतलब ज़्यादा हो गया, नेगेटिव उससे कम शो कर रहा है, मतलब धनात्मक विचलन है, यहाँ पे धनात्मक विचलन शो कर रहा है। डेविएशन को क्या कहेंगे, विचलन, और ये ऋणात्मक विचलन शो कर रहा है। तो अब पहले हम पढ़ लेते हैं धनात्मक विचलन फ्रॉम राउल्ट्स के लॉ से। नोट कर लीजिए इतना। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, मतलब कहने का मतलब क्या है, पॉजिटिव डेविएशन पहला पॉइंट हो सकता है पीटी इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। मतलब जो पी टोटल आए वो
पी ए और जीटा ए और पी बी और जीटा वी के वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब सेकेंड हम बात कर सकते हैं कि डेल्टा बी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो है, अर्थात कि ए बी के फोर्स ए के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जो नया कंपाउंड फॉर्मेशन हो रहा है उसका क्या हो, इनमें ज़्यादा हो, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो। हाँ, तभी तो पॉजिटिव डिविएशन। सेकेंड हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो जाएगा कि ए बी के बीच में जो हमें एनर्जी दी है, बी बी के बीच में जो एनर्जी दी है, वो ए बी की एनर्जी से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा कि ज़्यादा हो जाएगा। एनर्जी को क्या कर रहा है, ये कम, ये कम निकाय, मतलब इसने मान लो 100 जूल लिया, इसने 100 जूल लिया है तो इसने 150 ही जूल का एक्सक्रीशन मतलब बाहर एक्सेस में निकाला है डेल्टा एच मिक्सिंग। तो हम कह सकते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा बी मिक्सिंग ऑफ सोल्यूशन ग्रेटर देन जीरो, कि दोनों का वैल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा, डेल्टा एच मिक्सिंग में बढ़ रहा, मतलब एनर्जी अब यहाँ पे ज़्यादा हो गई। यहाँ पे सोल्यूशन की एनर्जी, सॉल्वेंट और सोल्यूट की एनर्जी कम थी, जबकि यहाँ सोल्यूशन की एनर्जी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे डेल्टा बी मिक्सिंग ज़्यादा हो गया, यहाँ पी टी मिक्सिंग ज़्यादा हो गया। कैसे, यहाँ पे बनाते हैं ग्राफ, ये जीटा ए इक्वल टू 1, जीटा बी इक्वल टू 0, यहाँ जीटा बी इक्वल टू हो जाएगा 1 और जीटा ए इक्वल टू 0। यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए, यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ऑफ बी। ये राउट्स के लॉ का जो आइडियल सोल्यूशन था उससे। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये वैल्यू आपकी जीटा बी की इस तरह हो जाएगी और जीटा की इस तरह, और क्या कह रहा है, पॉजिटिव डिविएशन, मतलब पी टोटल क्या होगा, पी बी और पी ए से क्या होगा, ज़्यादा होगा। पी बी और पी ए से क्या होगा, पी टी की वैल्यू इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी से। तो ऐसे सोल्यूशन को कहेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन विच शो पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउट्स के लॉ से, जो पॉजिटिव डिविएशन शो करें। अब ऐसे सोल्यूशन हो कौन कौन से सकते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन हैं आपके जैसे C6H5 प्लस C6H6 प्लस H2O, कॉमा CH3OH प्लस C6H6। ठीक, अब यहाँ पे ये इसके साथ मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे ये इसके साथ मिक्स हो गए, या H2O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये इसमें मिक्स हो गए, तो H2O का बीच में C6H6 आ जाएगा। तो ये क्या करेंगे, इसके बीच में आ गए, और बीच में आ गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी के बीच में डिक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, तो वही सेगमेंट यहाँ पे है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए, और पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ऑफ ए बी इंटू जीटा बी। मतलब जो पार्शियल प्रेशर है वो एक्चुअल में जो उनका पी नॉट ऑफ ए था, प्योर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, उससे पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा टोटल प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच वैल्यू बढ़ जाती है। अब सेकंड पढ़ लेते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब बात कर लेते हैं
सेकंड, इसको नोट कर लिया आप लोग। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो इस समय क्या हो जाएगा, पी टी इज लेस देन पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी इंटू जीटा बी। मतलब पी ऑब्जर्व जो आएगा हमें, वो एक्सपेरिमेंटली जो आ रहा है, या हम कह सके किसी सोल्यूशन में जो हमने अलग अलग पी नॉट ऑफ बी और ए निकाला है, वो पी टी से कहीं ज़्यादा होगा। ठीक, सेकेंड, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट हम कह सकते हैं कि डेल्टा बी मिक्सिंग हमने कहा था नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इससे पहले वाले में बताया था कि ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन इसमें डेल्टा बी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन जीरो। कैसे, हमने कहा कि ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, प्लस बी बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इक्वल टू ए बी के बीच में भी कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ए बी के बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनसे इन दोनों के मिला से ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो पास पास मालिक्यूल आ गया, और जब पास पास मालिक्यूल आ जाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। हम डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या हो सकती है कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो। कैसे, हमने कहा कि यहाँ ए के बीच में जो हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, मान लेते हैं 100 जूल है, और यहाँ बी के बीच में जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो भी मान लेते हैं 100 जूल है। लेकिन यहाँ पे ये क्या करेगा कि एनर्जी को और ही ज़्यादा डिक्रीज करेगा। और ये ई फॉर्मेशन में जो ए बी फॉर्मेशन होगा ये ग्रेटर देन होगा। अब ये एनर्जी को और ज़्यादा निकाल रहे हैं, तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, और डेल्टा बी मिक्सिंग लेस देन, और पी टी ऑब्जर्व जो हो जाएगा पी नॉट ऑफ ए जीटा ए पी बी और जीटा बी से कम हो जाएगा। ग्राफ देखते हैं इसका। अब यहाँ पे हो गया पी जीटा ए इक्वल टू 1, जीटा बी इक्वल टू 0, जीटा बी इक्वल टू 1 और जीटा ए इक्वल टू 0, और यहाँ पे पी नॉट ऑफ ए है और यहाँ पे है पी नॉट ऑफ बी। ये अब यहाँ पे ये राउल्ट्स का लॉ था। अब इससे क्या करें, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन है ही, लेकिन क्या है, राउल्ट्स के लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करना है, तो कुछ इनका ग्राफ इस तरह बनेगा। अब ये हो गया पी टी। अब तो पी टी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, पी ए इज लेस देन पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए। मतलब जो शुद्ध विलयन का वाष्प दाब था वो उसके आंशिक दाब से ज़्यादा, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब जो प्योर प्रेशर ऑफ ए था उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ ए से कहीं ये ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी टी होता है, तो पी टी भी कम हो जाएगा, क्योंकि पी बी का भी क्या हो जाएगा, पी बी इज लेस देन पी नॉट ऑफ ए इंटू जीटा ए, और यही दोनों मिलके क्या बनाते हैं, पी टी। तो पी टी भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो ये है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन जैसे HCl प्लस H2O। अब HCl में H2O मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन की तरह नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे राउल्ट्स के लॉ से। या फिर
CH3Cl प्लस CH3COCH3, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड हो और प्लस क्या हो, वाटर हो, जैसे H2SO4 प्लस H2O, फिर HNO3 प्लस H2O, फिर हम क्या कर सकते हैं HI प्लस H2O। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, निगेटिव डेरिवेशन शो करेंगे फ्रॉम राउट्स लॉ, मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन होंगे। अब बात कर सकते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में जो पॉजिटिव डेरिवेशन हो रहा है ये दो तरह से हो सकते हैं। इसे नोट कर लिया लीजिए आप लोग। चलिए मिटाते हैं इसको। यहाँ पे जीटा ए बराबर 1, जीटा बी बराबर 0, जीटा ए बराबर 1 और जीटा बी बराबर 1 और ए बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर भी जीटा ए बराबर 1, जीटा बी बराबर 0, जीटा बी बराबर 1 और जीटा ए बराबर 0। पी बी पी ए, अब ये था आपका तो कभी कभी पॉजिटिव डेरिवेशन क्या होता है कि इसको हम थोड़ा सा और बी को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ये हो गया पीबी। तो क्या होता है कभी कभी कि जो पॉजिटिव डेरिवेशन होता है, ये तो आपका राउट्स का लॉ हो गया, यहाँ पे ये पीबी से ऊपर तो है, पॉजिटिव है, लेकिन पीबी से जो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है उससे कभी ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम इसको ऊपर कर दें, यहाँ पीबी मान लेते हैं, इसको हटा दें, ये यहाँ पे, तो ये क्या करता है, पीए और पीबी से काफ़ी ऊपर चला गया है। तो पॉजिटिव डेरिवेशन दो तरह से हो सकते हैं कि ऐसा हो कि पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी में से किसी एक से भी ऊपर चला जाए, तो यहाँ पे पॉजिटिव डेरिवेशन है। और यहाँ पे क्या है कि दोनों से पॉजिटिव डेरिवेशन का जो कर्व है ये काफ़ी ऊपर हो जाए, तो ये दूसरे तरह का, मतलब पॉजिटिव डेरिवेशन दो तरह से शो कर सकता है। एक तो हम कह सकते हैं कि PT इज ग्रेटर देन PA एंड PB। हाँ, PT हम क्या कह सकते हैं, इज ग्रेटर देन PA एंड PB, जबकि PT नेवर ग्रेटर देन PB। PB से कभी भी, देखो यहाँ PB का ये ग्राफ है, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो PB से P नॉट ऑफ B से कभी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यहाँ PT क्या हो जाएगा, P नॉट B और P नॉट ऑफ A से हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये थे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब बात कर लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिए। अब बात कर लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं हिंदी में अणु संख्य गुणधर्म। मतलब those properties of
solution which only depends on number of solute particles called as colligative properties। मतलब ऐसे विलयन के गुण जो केवल उनमें विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, तो उनको उस गुण को हम अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये 4 तरह के होते हैं। मतलब इनकी प्रॉपर्टीज को हम अगर सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं तो 4 तरह की ये प्रॉपर्टीज शो करते हैं। पहला है आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड है इवलेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, फ्रीजिंग की स्पेलिंग शायद गलत है, फ्रीजिंग ZI पॉइंट, और चौथा है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये चारों प्रॉपर्टीज केवल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ये नहीं डिपेंड करती कि सॉल्यूट कैसा है, ठीक। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो इन प्रॉपर्टीज को अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।